कितने समय तक के लिए मान्य होता है पीईबी रिजल्ट? सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट कितने दिन में हट जाती है? वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर फिर से नए नए और खोखले दावे अलग अलग चैनल्स के माध्यम से किए जाएंगे। इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आपके लिए आया हूं। एनालिसिस करने के बाद जो मैंने पाया है, कुछ ऐसी जानकारी जो खासकर शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है। रिजल्ट को लेकर, मेरिट लिस्ट को लेकर जो उनकी लिस्ट आई है, जो पीईबी के द्वारा जारी की गई थी, जो विभाग के पास पहुंची है, उसकी वैलिडिटी क्या रहती है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। चलिए, तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और ये कुछ डिफरेंट और कुछ स्पेशल वीडियो है, खास करके शिक्षक भर्ती परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो आपको पता चलेगा, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखें, सुनें और समझें। चलिए शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा, जो आपका पहला सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, बहुत ही कम स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा है, लेकिन जानना सभी को ज़रूरी है, क्योंकि अभी इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूर्ण नहीं हुई है। भर्ती प्रक्रिया अभी स्थगित कर दी गई है कुछ टाइम के लिए। तो आपको मैं पहले ये बता दूं, व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल की तरफ से जो आदेश जारी किया जाता है, जो उनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी डला रहता है, जो सभी परीक्षाओं के लिए एक समान होता है। इसमें देखिए क्या कहा गया है। टेस्ट एडमिट कार्ड का डेटा जो रहेगा वो परीक्षा परिणाम दिनांक से 3 माह तक के लिए रहेगा। परीक्षा डेटा प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा परिणाम से 1 वर्ष तक रहेगा। परीक्षा डेटा यानी पात्रता परीक्षा जो होगी उसका रहेगा परीक्षा परिणाम दिनांक से 3 वर्ष तक तथा अथवा आगामी परीक्षा विज्ञप्ति होने तक। देखिए, आपको मैं एक बार फिर बता दूं, ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपके काम की चीज़ लिखी हुई है और ये आदेश पीईबी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कहाँ पर आपको ये आदेश मिलेगा, तो आप खुद ही अपने मोबाइल फ़ोन पर, कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर देख सकते हैं। देखिए, टेस्ट एडमिट कार्ड, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है खासकर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, क्योंकि ये तो वैसे भी आपका एग्ज़ाम हो चुका है और इसको आपने प्रिंट भी करा लिया है काउंसलिंग के लिए, हालांकि उसमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। परीक्षा परिणाम डेटा, परीक्षा परिणाम दिनांक से 1 वर्ष तक वैलिडिटी रहती है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है आपके लिए। मतलब जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, उससे अगली डेट पर, जैसे एग्जाम्पल आपका 15 मई 2019 को रिजल्ट जारी किया गया, तो यह रिजल्ट आपका वैलिड रहेगा 15 मई 2020 तक के लिए, यानी 1 साल तक के लिए रहता है। और परीक्षा डेटा यानी पात्रता परीक्षा जो होती है वो होती है क्या, परीक्षा परिणाम दिनांक से 3 वर्ष या आगामी जो अगली परीक्षा जब तक नहीं हो जाती है वो तब तक के लिए वैलिड रहता है। चलिए, मैं अब आपको वेबसाइट पर दिखा दूं कि ये आदेश कहाँ पर पड़ा है और इसके बाद मैं एनालिसिस करके बताता हूँ आपको कि इसका कंक्लूजन निकल कर आपके लिए क्या आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पीईबी की वेबसाइट पर जाना है, होम पेज पर जाना है। यहाँ पर होम पर आपको क्लिक करना है, तो आप होम पर आ जाएंगे। फिर आपको जाना है सबसे नीचे, इम्पोर्टेंट लिंक लिखा रहेगा और राइट साइड में लिखा रहेगा कॉन्टैक्ट अस। तो सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, इम्पोर्टेंट लिंक से जो दिख रही है ना, यहाँ पर ऊपर लिखा रहेगा एब्रीविएशन और दूसरे नंबर पर लिखा रहेगा वेबसाइट डेटा अवेलेबिलिटी लिमिट। यही वो आदेश है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी जो मैंने आपको दिखा दी है पहले। ये आ गया आदेश, वही वाला आदेश आ गया है और इसमें भी वही लिखा है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़कर बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की कि अगर 1 साल के अंदर भर्ती नहीं होती है तो क्या होता है, वेटिंग कब तक क्लियर होती है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए मैं आपको वापस उसी पेज पर ले चलता हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डेटा है ये पीईबी की वेबसाइट से हटाया जाता है 1 साल की अवधि के बाद। क्यों हटाया जाता है? सर्वर स्पेस के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी हो जाता है, सर्वर पर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा भर जाती है, इसलिए ये डेटा हटा दिया जाता है। देखिए ऊपर क्या लिखा है, व्यापम की वेबसाइट www.vyapam.nic.in के लिए उपलब्ध NIC का सर्वर स्पेस सीमित है, जिसके प्रकाश में सभी जानकारी को लगातार वेबसाइट पर रखा जाना प्रायोगिक तौर पर तकनीकी सीमाओं के कारण संभव नहीं है। अतः सामयिक पहलू, महत्व एवं औचित्य के आधार पर आगामी परीक्षाओं एवं कार्यों हेतु सर्वर स्पेस की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए व्यापम की वेबसाइट पर डेटा रखने की नियमानुसार समय सीमा निर्धारित की जाती है। इसका मतलब ये है कि जब आगामी परीक्षाओं का वर्णन सर्वर पर पड़ने लगता है, जैसे कुछ अगली परीक्षाएं करानी होती हैं, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और आंसर मॉडल, आंसर शीट वगैरह फिर से सर्वर पर डालनी पड़ती हैं, इसलिए स्पेस की समस्या आ जाती है।
इसलिए पुराने जो रिजल्ट होते हैं, एडमिट कार्ड होते हैं, मॉडल आंसर कीज़ वगैरह होती हैं, उन्हें सर्वर से हटाया जाता है। लेकिन इसके पहले विभाग को सारी सूची दे दी जाती है, रिजल्ट दे दिया जाता है, पूरी सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट दे दी जाती है। तो यह विभाग के हाथ में रहता है कि उन्हें कब तक अपनी भर्तियां जो है, जो भी वैकेंसी है, कब तक उनको जो करंट लिस्ट उनके पास है उससे भरनी है, या वेटिंग लिस्ट उन्हें उसी से भरनी है, या अगर आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो विभाग ही तय करता है, उसके बाद वो चाहें तो वेटिंग से भरें या चाहें तो अगली भर्ती निकाल कर फिर से उस पर अगली वैकेंसी निकाल कर फिर उस पर भर्ती कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी बात करें हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो अभी तो पहली भर्ती ही नहीं हो पाई है। वेटिंग की बात अलग ही है करना, या दूसरी काउंसलिंग की बात बाद में करेंगे, पहले पहली भर्ती होगी। अब बात करते हैं आपके रिजल्ट की कि आपका रिजल्ट कब आया था वर्ग 1 और वर्ग 2 का। चलिए आपको पहले रिजल्ट, पीईबी की वेबसाइट पर आपको होम पेज पर जाना है। सबसे ऊपर दिखेगा आपको डैशबोर्ड मिशन एंड विजन ऑनलाइन फॉर्म एडमिट कार्ड रिजल्ट। तो रिजल्ट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा नेम ऑफ एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट पर जाना है। 2018 में आपका एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख जाएगा कब आपका रिजल्ट आया था। तो ये आपका रिजल्ट जो अनाउंस किया गया था, हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018, ये किया गया था दिसंबर यानी 28 दिसंबर 2019 को 3 बजे। हाई स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट इंग्लिश री एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका नवंबर 2019 में। मिडिल स्कूल यानी वर्ग 2 का आया था 26 अक्टूबर 2019 को। अभी यानी आपका ये जुलाई चल रहा है। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी लगभग दिसंबर तक आपकी ये जो लिस्ट है वो पीईबी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि उसके बाद आपकी ये इनवैलिड कर दी जाएगी। विभाग के पास आपका पूरा डेटा है। पहली काउंसलिंग होगी, दूसरी काउंसलिंग होगी, यह नियमानुसार होगी, क्योंकि ये जो डिले हो रहा है वो कोरोना की वजह से हो रहा है। अदरवाइज़ अभी तक तो आपकी प्रक्रिया पूर्ण भी हो जाती और दोनों काउंसलिंग भी हो जाती। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को भी पता है कि आपका वेरिफिकेशन शुरू हो गया था, लेकिन अकस्मात या इमरजेंसी की वजह से उसको रोकना पड़ा। उसके भी काफ़ी रीज़न है, वो विभाग की तरफ से ही रोका गया है और किसी की वजह से रोका नहीं गया है। इसलिए विभाग ही उस चीज़ का जिम्मेदार है जो भी डिले हो रहा है उसके लिए। तो आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। आप ये मान लीजिए कि आपको स्कूल भी अलॉट कर दिए जाएंगे अगले 2 महीने के अंदर, ठीक है। यानी अगस्त में आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और सितंबर लास्ट तक आपको स्कूल मिल जाएंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है, 1 साल के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और अक्टूबर नवंबर के महीने में आपकी दूसरी काउंसलिंग भी हो जाएगी। अगर दूसरी काउंसलिंग को थोड़ी बहुत और डिले भी अगर हो जाता है तो भी चिंता करने की बात नहीं है। आपकी ये भर्ती प्रक्रिया जो है वर्ग 1 और वर्ग 2 की दोनों काउंसलिंग और दोनों विभागों की अगर बात की जाए, चाहे वो आदिम जाति कल्याण विभाग हो, ठीक है, और चाहे आपका डीपीआई हो, इन दोनों की भी भर्ती इसी लिस्ट से होगी, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। बस ये वक्त जो है वो निकल जाए कैसे भी करके, कोरोना का टाइम निकल जाए। ये एक ऐसी कंडीशन बन गई है, ये किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए आपकी भर्ती प्रक्रिया तो ठीक है, जितने जो एग्ज़ाम थे, चलिए मैं अभी आपको एग्ज़ाम के बारे में बता दूं कि कितना डिले हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें। यहाँ मैं आपको ज़्यादा पुराना कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा लास्ट वीडियो देख लेना, इस वीडियो के पहले वाला वीडियो। उस वीडियो में मैंने ये आपको सारी चीज़ें बताई थी कि पीएटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ये जो होने थे, पीएटी का हो गया, पीपीटी का हो गया, डीएएचटी का हो गया, पीवी एंड एफटी का हो गया, ठीक है। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने थे इनकी डेट दिखाई जा रही थी 8 से 9 अगस्त, 25 से 26 जुलाई, 18 से 19 जुलाई, 18 से 19 जुलाई। उस वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर दिखाई जा रही है, पीईबी के द्वारा ये कैंसिल कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी, और पुनः इसकी जो नई डेट है वो जारी की जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो अभी हुआ क्या है, वही हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये सारी डेट जो हैं पीईबी के द्वारा दिखाई जा रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ है, पीईबी की वेबसाइट को फिर से अपडेट किया गया है और ये जो डेट दिख रही थी इनको हटा दिया गया है। और यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, विल बी डिक्लेयर्ड सून, मतलब इन्हें जल्द ही वो घोषित करेंगे इन नई तिथियों को जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके कंडक्ट किए जाएंगे। अब आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर जो आपको डेट दिख रही थी, खुद से आप, ये कॉमन सेंस की बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि इससे वर्ग 3 की परीक्षा जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इनका एनालिसिस करके आपको खुद ही इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने कल परसों 1-2 ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिस पर सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि वर्ग 3 की परीक्षा जो है वो समयानुसार होगी और जो डेट है उसी पर होगी। तो मैं ज़रा बता दूँ कि ऐसी भविष्यवाणी करने वाले लोग पहले भी आए थे। जब 25 अप्रैल को आपकी डेट बताई गई थी तब भी वो यही कह रहे थे कि आपकी एग्ज़ाम भी 25 अप्रैल से ही होंगे, क्योंकि वो उसके बाद बोलते हैं, जब पीईबी जारी करता है उसके बाद वो फिर पीईबी की बात को आपके सामने रखते हैं, जो आपके सामने ऑलरेडी आ जाती है। और इस चैनल पर आपको
सारा कुछ एनालिसिस करके गुप्त सूत्रों के हवाले से जो भी जानकारी मिलती है वो आपको बताई जाती है, जो कि अभी तक 100% सत्य ही निकली है। इस बात से आप लोग भी रूबरू हो। मैंने 25 अप्रैल को एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, वो उसको लगभग 1 से 21 मार्च 20 मार्च को ही बता दिया था, यानी 1 महीने पहले ही बता दिया था। बाकी सब ने बताया था जब पीबी ने अपने ट्विटर पे डाला था। यहाँ पर आप देखिए 8 से 9 अगस्त बताई गई थी, 25 से 26 जुलाई, 18 से 19 जुलाई और 18 से 19 जुलाई, यानी अब अगस्त के महीने तक की डेट जो दी गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो अब ये जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये कब शिफ्ट किए जाएंगे? अगर आगे परिस्थिति कंट्रोल में आती है तो यह एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट कराए जा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अगस्त तक का जो एग्ज़ाम शेड्यूल था उसको तो कैंसिल कर दिया गया है। अब अगर ये एग्ज़ाम कराएंगे तो सितंबर या अक्टूबर में एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएंगे। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम तो चलो 2 दिन में हो जाता है, लेकिन आपका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, जो भर्ती परीक्षा है, वो 2 दिन में नहीं हो सकती। उसके लिए कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम चाहिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे हैं। और यहाँ पर आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो यहाँ पर 19 सितंबर 2020 ही दिख रही है, लेकिन इसको भी बहुत जल्द यहाँ पर यही लिख के आने वाला है, डिक्लेयर्ड विल बी डिक्लेयर्ड सून आकर यहाँ पर लिख जाएगा। और एक चीज़, पीईबी बहुत टाइम लगाता है कोई भी अपडेट देने में। लास्ट टाइम पर जब आपकी 25 अप्रैल को परीक्षा स्थगित की गई थी, तब भी पीईबी ने अपने होम पेज पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, कोई भी अपडेट या नोटिस नहीं दिया था, बल्कि ट्विटर से उसने अपना जो इन्फॉर्मेशन है, अपडेशन है, जो ट्विटर से किया था। तो बच्चे उसमें भी कंफ्यूज थे, बहुत सारे बच्चे तो लास्ट तक भी पता नहीं चल पाया था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको बता दूँ कि 90% चांस है कि आपके वर्ग 3 के जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किए जाएंगे, फिर से नई तिथि का ऐलान किया जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट पहले भी थी, ये डेट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पहले से ये अनुमानित तिथि थी, एक्सपेक्टेड डेट थी, ये कोई फिक्स डेट नहीं थी। अगर फिक्स डेट होती तो पीईबी के होम पेज पर आपको नोटिस मिल जाता, इसलिए इसको बदलना बहुत आसान है, क्योंकि ये अनुमानित तिथि थी। और इसकी जगह पर एंट्रेंस एग्जाम कराए जाएंगे। वर्ग 3 की परीक्षा अब आगे बढ़ जाएगी। कितने आगे बढ़ जाएगी ये परिस्थिति का निर्धारण करने के बाद ही, इसको आकलन करने के बाद ही इसको निर्धारित किया जाएगा। इसलिए अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है तैयारी करने का। अगर आप ये मानकर तैयारी करते हैं कि आपकी परीक्षा 19 सितंबर से ही है, तो अभी आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने में आप अपने आप को परिपूर्ण करके सर्वश्रेष्ठ प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। तो आप मानकर यही चलिए कि 19 सितंबर से आपके एग्ज़ाम है, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, फिर आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाएगा। लेकिन चांस यही हैं, अधिकतम चांस यही हैं, बहुत जल्द मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं या नहीं, 100% श्योर। लेकिन 90% अभी मेरी तरफ से यही है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उस डेट पर, और आपकी जो भर्ती परीक्षा है, प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब बात करेंगे, पहले आपका हो गया कितने समय तक के लिए मान्य होती है, ये मैंने बता दिया। दूसरा, सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट कितने दिन में हट जाती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं सर मन नहीं लगता पढ़ने में, या जितने बच्चों की काउंसलिंग अभी पेंडिंग पड़ी है या सत्यापन रोक दिया गया है, वो भी थोड़ी सी हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो आप सबको मैं बता दूं फ्रेंड्स, ज़िंदगी में जिस तरीके की भी आप परिस्थितियां देखते हैं, जैसा भी आपको समय देखने को मिलता है, हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है। आप टीचर बनने वाले हैं, टीचर सिर्फ ना केवल आप विषय के टीचर बनने वाले हैं, बल्कि एक सच्चा गुरु वो होता है जो हर परिस्थिति से अपने स्टूडेंट को लड़ने के लिए तैयार करता है। और अभी आपकी भी ये लर्निंग स्टेज है, आपकी भी ये अभी जो चल रही है, दिनचर्या चल रही है, ये सीखने की है। आप पहले एक अच्छे खुद को इतना तैयार कर लें हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, ताकि आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाएं उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर सकें, सामाजिक रूप से तैयार कर सकें, और जो भी विषय आप पढ़ाएं उसमें तो आपको तैयार उन्हें करना ही पड़ेगा। इसलिए यह जो आप अभी टाइम देख रहे हैं, अभी तक आपने जो देखा है पिछले कुछ सालों में, बहुत सालों से आप इंतज़ार कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मानसिक मजबूत आप हुए हो, और आप मानसिक मजबूत हुए हो, इसका फ़ायदा आपके स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए। इसलिए कहीं से कहीं तक आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, ये मैं आपको बार बार बोलूँगा, क्योंकि अब आपका दौर ख़त्म हो चुका है, कि स्टूडेंट की जर्नी आपकी ख़त्म हो चुकी है, अब आप लोग शिक्षक बन रहे हो। इसलिए आपके पास हर प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, हर परिस्थिति से लड़ने का हौसला आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को दे सको। इसलिए जितना भी दौर, बहुत लंबी जर्नी हो गई है, वर्ग 1 या वर्ग 2 की MPTET की जो फॉर्म भरने से लेकर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, इसको काफ़ी लंबा समय हो गया है। इसमें आपने अपना सब्र है जो उसकी परीक्षा दी है, न केवल आपने अपना एग्ज़ाम दिया है, अपने पेशेंस जो सीमा है उसको भी परखा है, जाना है, उसकी परीक्षा दी है। पेशेंस है, सब्र है, और इसके साथ साथ जो कंट्रोलिंग, नियंत्रण की जो क्षमता है, खुद पर काबू रखने की,
और इस टाइम पर जैसे भी आपने आर्थिक, मानसिक, सामाजिक जितने तरीके के संघर्ष आपने सहे हैं, झेले हैं या उनका मजबूती से सामना किया है, ये आपके आगे आने वाले जीवन में आने वाले दिनों को बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं, क्योंकि अब आप समझ गए हो कि जीवन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, कैसे जीना चाहिए और कैसे सामना करना चाहिए परिस्थितियों का। तो आपके सामने जब आप बच्चों को पढ़ाने जाओगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे रहेंगे जो मानसिक रूप से कमज़ोर रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे। आजकल ये चीज़ें बहुत सामान्य हो गई हैं, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, हताशा, निराशा, ये सारी चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। इसलिए आप एक शिक्षक बनेंगे, इन सब चीज़ों को कैसे बच्चों को इनसे ऊपर निकलना चाहिए, कैसे परिवार से, कैसे मोहल्लों से, कैसे समाज से सामना करना चाहिए, अपनी सोच से, अपनी समझ से, तो ये सारी चीज़ें आपको मजबूत बनाएंगी। उज्ज्वल भविष्य के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं यही कहूँगा, अभी जितने बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग का, भर्ती प्रक्रिया का, वो अभी और पेशेंस रखें अपने अंदर, अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि आने वाले समय में आपको कोई टस से मस ना कर सके। आपका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत होना चाहिए। और वर्ग 3 के स्टूडेंट, पहली एग्ज़ाम डेट आपकी बढ़ चुकी है, संभवतः दूसरी एग्ज़ाम डेट भी आपकी बढ़ेगी, तो ज़रूरत है आपको अपने आप को तैयार करने की, ताकि अब कभी भी आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी जाए, आपका सिलेक्शन मजबूती से होना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास हर चीज़ है जो आपकी आगे आने वाले समय की दिशा को बदल सकती है। यही समय है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा और यही समय है जो आपको जॉब दिलाएगा। इसलिए अभी अपने वर्तमान पर काम कीजिए। वर्तमान पर अगर आप काम करेंगे तो भविष्य ऑटोमेटिक उज्जवल हो जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, और हर किसी के जीवन में आज की डेट में हर एक स्टूडेंट, हर एक इंसान नेगेटिव परिस्थितियों का सामना कर रहा है, चाहे वो घरेलू हो, चाहे पारिवारिक, सामाजिक, किसी भी तरीके की। हर एक इंसान के जीवन में चैलेंज है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि आपको दूर से भले ही दिख रहा हो या वो दिखावा कर रहा हो कि वो खुश है या वो संतुष्ट है या वो अपने जीवन में बहुत आनंदित है। होना चाहिए, मैं यही कहूँगा कि होना चाहिए। ऐसे लोग आनंदित भी रहते हैं जो जीवन का जो निष्कर्ष है वो समझ जाते हैं, जो कंक्लूजन है वो समझ जाते हैं। आप लोग भी जितनी जल्दी समझ जाएं कि ये सारी चीज़ें आपको मेंटल डिसबैलेंस करने के लिए होती हैं। बाकी अगर एक बार आपने इनसे निजात पाना सीख लिया तो आप इजीली इनको टैकल करना सीख जाएंगे। तो वही मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन क्या आपसे कह रहा है, कितनी कहासुनी हो रही है, ताने घल रहे हैं, क्या हो रहा है, उन चीज़ों को आप अवॉइड करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। लक्ष्य पर आपका फोकस रहेगा तो वैसे भी आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। बस आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, क्योंकि उससे आपको कुछ वापस मिलने वाला है। कहासुनी अगर आप करेंगे तो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इनफैक्ट आपका जो शारीरिक बैलेंस है वो भी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, जब एक बार आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा फिर आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी की बागडोर होगी, किस दिशा में आपको ले जाना है, किस तरीके से आपको ले जाना है। तो पहले आप सक्षम हो जाएं, अपने आप को मजबूत करें, ऐसी परिस्थिति में जाकर रखें कि आपकी ज़िंदगी पर आपका कंट्रोल हो। बाद में ये सारी चीज़ें आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लूँ मैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन मैं अलग से देता हूँ अपने अलग चैनल पर, अभिषेक शर्मास फैमिली करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको मोटिवेशन भी मिलते रहेंगे डेली, ताकि आपके अंदर बूस्टअप बना रहे, आगे बढ़ने की क्षमता आपके अंदर आती रहे और मेंटली आप स्ट्रांग हो सकें। और इसके साथ साथ काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि वो ज़िंदगी में अकेले हैं। तो भाई ऐसा है कि देखने का नज़रिया है, आप उसे अकेलेपन को ऐसे भी देख सकते हैं कि सबसे तेज़ वही चलता है जो अकेला चलता है। अब अगर आपके दोनों हाथों में किसी का हाथ पकड़ा दिया जाए और कहा जाए आपसे कि दौड़ो, तो आप कितनी तेज़ दौड़ सकते हो? आपकी दौड़ उन दोनों लोगों पर निर्भर करती है ना जिसका हाथ आपने पकड़ के रखा है। लेकिन अगर आप अकेले हैं फिर कहा जाए आपसे दौड़ो, तो आप कितनी तेज़ दौड़ सकते हैं? इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप और तेज़ दौड़ सकते हो, मंजिल को और जल्दी आप पा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए अपने देखने का नज़रिया बदलें, पॉजिटिव नज़रिया रखेंगे तो बहुत आसानी आपके जीवन में हो जाएगी। और यदि कोई संघर्ष आपके जीवन में नहीं है तो प्रगति भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। जो इंसान सीधे कोई बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है, अच्छे पद पर पहुंच जाता है, उसे ग्राउंड लेवल की कोई जानकारी नहीं रहती है कि बेसिकली ग्राउंड लेवल पर होता क्या है। इसलिए जितना ज़्यादा आपका संघर्ष रहेगा उतनी बेहतरीन आपकी सफलता रहेगी और उसको आप उसके मायने भी समझ पाएंगे, उसको मजबूती से एंजॉय भी कर पाएंगे। अब इसके बाद वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक, पुलिस, MP पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में होते हैं उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्ज़ाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। सभी एग्ज़ाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया
है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।